स्टार्ट +2 का फिजिक्स लेक्चर +2 का फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो स्टार्ट किए थे उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। और इसमें बात करते हैं आज हम टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आज बात करते हैं हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्योंकि उसमें पहला था 1.1 का जो था 1.1 में इंट्रोडक्शन था और 1.1 में इंट्रोडक्शन था, 1.2 में इलेक्ट्रिक चार्ज था। 1.1 में इंट्रोडक्शन, 1.2 में इलेक्ट्रिक चार्ज था। आज 1.3 में कंडक्टर एंड इंसुलेटर है। दो हम बात कर चुके थे, इंट्रोडक्शन भी दे दिए थे चार्ज क्या होता है, उसके बाद 1.2 में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसका सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट सब कुछ अगले लेक्चर 1 में सब कुछ बता दिए थे। आज लेक्चर 2 है। आज लेक्चर 2 है। +2 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है चैप्टर नंबर 1, उसका आज टॉपिक स्टार्ट किया 1.3 का जो कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब बात करते हैं हम कंडक्टर किसे कहते हैं। पहले बात कर लेते हैं कंडक्टर, फिर बात करेंगे इंसुलेटर। देखिए कंडक्टर किसे कहते हैं, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इन कंडक्टर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम कैन बी इजिली रिमूव फ्रॉम द एटम एंड मूव अबाउट द कंडक्टर। ये कहता है इन कंडक्टर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कैन बी इजिली रिमूव। जैसे देखिए हम एक आपको बता देते हैं, कोई एटम है, ये न्यूक्लियस है उसका, इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है जो न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऑर्बिट में मूव करता है, मूव करता है इलेक्ट्रॉन इसके चारों, इसको ऑर्बिट बोलते हैं या सेल बोलते हैं, ऑर्बिट या सेल बोलते हैं, ऑर्बिट या ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, इसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यही कह रहा है, इन कंडक्टर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम कैन बी इजिली रिमूव फ्रॉम द एटम एंड मूव अबाउट द कंडक्टर। ये अबाउट जो कंडक्टर के कोई एटम उस पर मूव करता है और इसको आप इजिली जो आउटर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं उसको आप इजिली बाहर निकाल भी सकते हो, इसमें कम एनर्जी लगेगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे एक कंडक्टर बाद एक न्यूट्रल कंडक्टर लेते हैं, Q = 0 न्यूट्रल कंडक्टर है, Q = 0 है। देखिए इसमें पूरा न्यूट्रल कंडक्टर मतलब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होगा। न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, जितना प्लस होगा उतना माइनस भी होगा। सारा बॉन्ड इसमें, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। लेकिन कंडक्टर और एक बार इंसुलेटर को देख लेते हैं, फिर तब दोनों में डिफरेंस करने में आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए इंसुलेटर क्या कहता है, इंसुलेटर का डिफिनेशन देखिए, इन इंसुलेटर इवन द लूजेस्ट बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टू टाइटली बॉन्डेड, मतलब एक वीक से मजबूती की तरफ अच्छा से इसमें बाउंडेड रहता है इलेक्ट्रॉन, टू बी इजिली रिमूव फ्रॉम द दियर एटम। आप इसके इलेक्ट्रॉन आप जल्दी रिमूव कर पाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बाउंडेड रहता है। इंसुलेटर का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, टाइटली बाउंडेड रहता है, ये कभी निकलेगा नहीं, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है और इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है लूज टाइटली बाउंड रहता है। इंसुलेटर इवन द लूजेस्ट बॉन्डेड ऑफ इलेक्ट्रॉन टू टाइटली बॉन्डेड टू नॉट इजिली रिमूव। इसको रिमूव आप जल्दी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत पूरा टाइटली बाउंडेड रहता है। देखिए अब कंडक्टर और इंसुलेटर में दोनों का, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, न्यूट्रल कंडक्टर है, ये न्यूट्रल इंसुलेटर है। Q = 0 इसमें भी जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, इसमें भी जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली है, अगर ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जा सकता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ जा सकता है, लेकिन कंडक्टर के अंदर ही रहेगा कोई चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो भी कंडक्टर के अंदर, लेकिन इसका सरफेस पे नहीं आएगा। कभी भी कोई बोले कंडक्टर के, इसमें कंडक्टर के सरफेस में कंडक्टर के अंदर ही सारे चार्ज रहेगा, लेकिन एक के साथ, अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी जा सकता है, ये पॉजिटिव एटम के साथ जा सकता है, लेकिन कंडक्टर के अंदर ही रहेगा, सरफेस पे नहीं। हाँ सरफेस पे आएगा जब आप एक्सेस बाहर से देंगे,
पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। यहाँ देखिए इसका बाद में बताए हैं इसका कॉन्सेप्ट। जब बाहर से अगर एक्सेस चार्ज देंगे तो वो सरफेस पे आएगा, लेकिन जो कंडक्टर का अंदर में है फ्री इलेक्ट्रॉन वो अंदर ही रहेगा, लेकिन अदर पॉजिटिव एटम के भी साथ रह सकता है। अब इंसुलेटर के बारे में समझते हैं। इंसुलेटर में ऐसा है कि अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो दोनों हैं पॉजिटिव, ये टाइटली अंदर में भी किसी के साथ कोई नहीं जाएगा, ये फिक्स रहेगा, एक के साथ ऐसे बॉन्डेड रहेगा सब। इसका इलेक्ट्रॉन इसके ई पॉजिटिव एटम के साथ नहीं जा सकता है इंसुलेटर में, लेकिन कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव के साथ जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर फ्री रहता है। वो इसके साथ भी रहेगा, अगर इसको मन करेगा इसके साथ भी जा सकता है, और इंसुलेटर का नहीं, फिक्स रहेगा, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्डेड रहेगा। इंसुलेटर में यही दोनों का डिफरेंस है, ये अंदर में फ्री मूव करेगा, लेकिन एक के साथ दूसरे पॉजिटिव के साथ जा सकता है, लेकिन ये किसी के साथ नहीं जाएगा, एक ही के साथ रहेगा। हाँ, लेकिन फिर कहता है एक पॉइंट यहाँ पे, बट एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर आप एक्सेस चार्ज दे देते हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन दिए बाहर से, देखिए यहाँ पे एक जगह तो नहीं समझाते थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव है। देखिए अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, आप कोई इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, मैंने से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया आप, तो अगर यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बचा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज ये सरफेस पे आ जाएगा, यही चार्ज सरफेस पे आता है। इसीलिए कहता है बट एक्सेस ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। यही चार्ज अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है एक्सेस बच गया ना, अब ये पॉजिटिव चार्ज इसमें ज़्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका छोड़ के इसके साथ निकल गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। आप समझ गए आप डिफरेंशिएशन अच्छा से कंडक्टर और इंसुलेटर के दोनों के बारे में। कंडक्टर में फ्री मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन अंदर में एक के दूसरे के साथ भी जा सकता है, खुद के साथ भी रहेगा, दूसरे पॉजिटिव एटम के साथ भी जा सकता है, लेकिन इंसुलेटर में कोई किसी के साथ नहीं जाए, वो फिक्स रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फिक्स रहेगा। और जब एक्सेस चार्ज आप देंगे तो वो वही चार्ज सरफेस आएगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव सरफेस पे आ गया, पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, सरफेस पे आ गया, पॉजिटिव हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर आप अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन दिए, एक्सेस इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से दिए, फिर इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ गए। अब ये सारा कंडक्टर और इंसुलेटर ये टॉपिक क्लियर हो चुका है, 1.3 का ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब फिर बात करते हैं 1.4 बात करते हैं। अब 1.1, 1.2, 1.1 इंट्रोडक्शन, 1.2 में इलेक्ट्रिक चार्ज, 1.3 कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब 1.4 स्टार्ट करते हैं जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है। अगले स्लाइड में बात करते हैं बच्चा चार्जिंग बाय इंडक्शन 1.4। देखिए देखिए बच्चों, स्लाइड नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्लाइड नंबर 1 में अभी पढ़ाए थे 1.3 जो था कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब 1.4 है। ये 1.4 में लिखा हुआ है हेडिंग चार्जिंग बाय इंडक्शन। एनसीईआरटी में जो हेडिंग है 1.4 का, उसमें लिखा हुआ है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन ये हम देखिए, ये एनसीईआरटी में वो लिखा हुआ चार्जिंग बाय इंडक्शन, और यहाँ पे देखिए चार्जिंग बाय इंडक्शन भी होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी होता है, फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन भी होता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये तीनों होता है। अब तीनों पढ़ेंगे हम। इसमें फर्स्ट स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम किसे कहते हैं, देखिए व्हेन टू न्यूट्रल बॉडी आर रब्ड मतलब अगर दो बॉडी को हम रब्ड करेंगे, घिसेंगे दो बॉडी को रब्ड टुगेदर, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर मेकिंग वन बॉडी पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर नेगेटिव चार्ज। ये कहता है अगर दो बॉडी को हम रब्ड करेंगे,
खींचेंगे तो क्या करेगा, एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाएगा। अगर एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में गया, दूसरे बॉडी में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में है, अगर हम ये दोनों बॉडी को रब किए, घिसे, तो क्या हुआ कि अगर एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में गया, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गया, इलेक्ट्रॉन गया, अगर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है दोनों एक साथ था ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल के चल गया इसके दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच गया। न्यूट्रल बॉडी है, टू न्यूट्रल बॉडी, Q इक्वल टू 0 है, Q इक्वल टू 0 है दोनों का, न्यूट्रल बॉडी है। क्या है, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी है, दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव दोनों एक साथ रहता है। क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकल के इसके चार्ज इसके इस एटम में चल गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सिंगल बचा, तो पॉजिटिव चार्ज फिर इस एटम में ज़्यादा हुआ, इसीलिए इस बॉडी पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये एटम पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। इसीलिए कहता है कि व्हेन टू न्यूट्रल बॉडी आर रब्ड टुगेदर, जब दो न्यूट्रल बॉडी को रब्ड करेंगे, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू, जब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये एक बॉडी से इस बॉडी में आया, देखिए यही लाइन का था, वन बॉडी टू अदर बॉडी। ठीक, वन बॉडी पॉजिटिव, जब इसमें चल गया, इस बॉडी में चल गया, तो ये बॉडी पॉजिटिव, ये कहता है वन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, द अदर बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, अदर इज नेगेटिवली चार्ज। समझ गए इस डेफिनेशन चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। फिर इसमें एक पॉइंट का था, कैन नॉट यूज फॉर कंडक्टर, इसमें कंडक्टर के लिए यूज नहीं करते हैं। कंडक्टर के लिए यूज क्यों नहीं करते हैं, देखिए कंडक्टर में ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारा रहता है, कंडक्टर में ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारा, आज आप अगर उसको पास में लाएंगे तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन सारा ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें रब्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए कंडक्टर इसमें यूज नहीं करते हैं। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में कंडक्टर यूज नहीं करते हैं, इसीलिए इसमें दिस मेथड ऑफ चार्जिंग बाई इंसुलेटर फॉर इंसुलेटर को करते हैं, क्योंकि इसमें इसलिए रब्ड करते हैं क्योंकि इंसुलेटर में तो आप इससे पहले जो देखे थे कि कंडक्टर और इंसुलेटर जब पढ़ाए थे तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज टाइटली बाउंड रहता था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज टाइटली बाउंड रहता था, तो वो जल्दी नहीं फ्री नहीं रहता, मूव करता था, इसीलिए इसमें करते रब्ड करने इंसुलेटर के लिए होता है, कंडक्टर के लिए नहीं होता है। कंडक्टर में ऐसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको पास लाने के बाद ऐसे ही एक एटम से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चल जाएगा सारा इलेक्ट्रॉन, इसीलिए कैन नॉट यूज फॉर कंडक्टर दिस मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ इंसुलेटर, ये मेथड इंसुलेटर के लिए करते हैं। फिर इसमें एक अच्छा पॉइंट है जिससे सवाल बनता है, ये पॉइंट कहता है ऑलवेज अपोजिट आएगा चार्ज एंड इक्वल, क्या बताया है, ऑलवेज अपोजिट एंड इक्वल चार्ज ऑन बोथ बॉडी। देखिए अगर ऑलवेज इसमें अपोजिट एंड इक्वल आएगा, अगर इससे इलेक्ट्रॉन गया है ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये बॉडी पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव है, लेकिन नहीं ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये कभी नहीं होगा, और ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये कभी नहीं होगा। इक्वल ये कहता है ऑलवेज अपोजिट, चार्ज अपोजिट होगा, अपोजिट का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ये नहीं होगा, ये दोनों होगा, सेम चार्ज नहीं होगा, या पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और इक्वल चार्ज होगा, इक्वल चार्ज। अगर इससे गया है, अगर यहाँ पे 5 था, 5 इलेक्ट्रॉन, अगर 5 इसमें गया, यहाँ पे -5 हो जाएगा, -5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे +5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड चार्ज भी इक्वल होगा, और 5 है यहाँ पे, अगर इसमें माइनस गया तो इसमें प्लस बचेगा, इक्वल, वही कह रहा है इक्वल, अपोजिट नेचर का होगा, मतलब प्लस होगा, एक में माइनस होगा, और इक्वल चार्जिंग होगा दोनों में, इस तरह से आप समझ गए। अगर दो बॉडी को हम रब्ड करेंगे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, और फिर हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन, फिर चार्जिंग बाई इंडक्शन पढ़ेंगे, तब ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा हम लोग का 1.4। फिर 1.5 स्टार्ट करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है, इस तरह से 1.15 है टोटल इस चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1.15 है। समझे बच्चे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन पूरा अच्छा से।
फिर अगले स्लाइड में हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, स्लाइड नंबर 2 में जो हम कंप्लीट कर चुके थे, चार्जिंग बाई जो बॉडी था, स्टार्टिंग किए थे चार्जिंग ऑफ बॉडी। चार्जिंग ऑफ बॉडी जो स्टार्ट किए थे, इसमें 1 हो चुका था चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कंप्लीट कर चुके थे स्लाइड नंबर 2 में। ये स्लाइड नंबर 3 है, इसमें अब बात करते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन, ये कंडक्शन में क्या कहता है, इसका डेफिनेशन क्या है? कंडक्शन फ्रॉम अ चार्ज बॉडी। कंडक्शन फ्रॉम अ चार्ज बॉडी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ लाइक चार्ज। इसमें ये कहता है कंडक्शन जब भी होगा चार्ज बॉडी होगा। अगर एक चार्ज बॉडी है और एक न्यूट्रल बॉडी है, आपको अभी एग्जांपल से समझाते हैं, पहले थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। कंडक्शन फ्रॉम अ चार्ज बॉडी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ लाइक चार्ज। अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कैन काउज मोर बॉडीज टू गेट पॉजिटिव चार्ज। जो चार्ज बॉडी है वो एक चार्ज जो न्यूट्रल बॉडी था उसको चार्ज ट्रांसफ़र किया, बॉडी टू गेट पॉजिटिव चार्ज, बट सम ऑफ द टोटल चार्ज ऑन ऑल पॉजिटिव चार्ज बॉडी विल बी द सेम एज चार्ज ऑन अ इनिशियली कंजर्व चार्ज बॉडी। ये डिफिनेशन ये कह रहा है, देखिए डिफिनेशन तो आपको समझ गए हैं, लेकिन आप उससे ज़्यादा एग्जाम्पल से आप अच्छा से समझ गए जाएंगे। अभी देखिए, अगर इसमें मान लेते एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, एक में चार्ज है 5 कूलम, एक में चार्ज है 0। इसमें क्या होता है, ऑलवेज टच होता है, और जो चार्जिंग व इंडक्शन होता है उसमें टच नहीं होता, उसमें चार्ज इंट्रोड्यूस किया जाता है बाहर में चार्ज वो। लेकिन अब सबसे पहले जो पढ़े थे नंबर 1 में, उसमें था चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, उसमें टच करते थे, रब्ड करते थे। रब्ड करने के बाद क्या होता था कि उसमें हीट जनरेट होता था। हीट जब जनरेट होता था क्या होता, इलेक्ट्रॉन टूट के निकल जाता था, इसीलिए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चल जाता था। और अभी बात करते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है कि हाँ, 2 बॉडी है, ए बॉडी बी, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इसमें 0 है। ये दोनों बॉडी को टच करेंगे, जब दोनों बॉडी को टच करेंगे क्या करेंगे, और दोनों को चार्ज इक्वल करके जोड़ के, 5 है 0, 5 में 0 कितना होगा, 5 ही होगा। अब 5 0, फिर दोनों में आधा आधा बांट देंगे, दोनों चार्ज को पहले जोड़ देंगे, फिर दोनों को आधा आधा मतलब इक्वल बांट देंगे, दोनों को जोड़ के जितना भी होगा और दोनों को इक्वल में, जैसे कि इसी का एग्जांपल है, यही है एक भी। तो 5 और 0 जोड़ेंगे 5 ही होगा, तो दोनों को आधा करेंगे, 5 का आधा 2.5। देखिए 2.5 कूलम, 2.5 कूलम। इसको जोड़ के दोनों को जब हम टच किए, वायर से कनेक्टेड होता है, कंडक्टर है, वायर भी होगा इसमें, टच भी होगा, तो करके जो दोनों चार्ज को जब ऐड करेंगे, जितना चार्ज होगा दोनों को इक्वल में बांट देंगे, दोनों चार्ज, ए को भी बी को भी। ये साइज डिपेंडेंट होता है, अगर साइज अलग हुआ तो फिर उस हिसाब उसको फिर जो देखेंगे किस हिसाब से बांटा जाए, साइज डिपेंडेंट हो, इक्वल साइज होना चाहिए, दोनों इक्वल साइज। फिर कहता है कि सेम नेचर चार्ज ट्रांसफ़र होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही चार्ज दोनों में इक्वल होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, इसलिए कहता है सेम नेचर चार्ज ट्रांसफ़र होगा। यूज फॉर कंडक्टर, ये कंडक्टर के लिए यूज होता है, नॉट फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर के लिए यूज नहीं करते हैं। ऑलवेज टच या वायर, इसमें ऑलवेज टच करते हैं या वायर से कनेक्ट करते हैं, समझ गए। यही कह रहा है, ये इतना बड़ा डिफिनेशन है, यही कह रहा है कि अगर दोनों एक बॉडी चार्ज एक नहीं है तो उसको पहले दोनों को सम करेंगे, सम करने के बाद फिर दोनों बॉडी को इक्वल बांट, दोनों चार्ज दोनों बॉडी को दे देंगे। देखिए चार्जिंग बाई कंडक्शन भी हो गया। अब लास्ट टॉपिक बचा है 1.4 का, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई जब इंडक्शन हो जाएगा तो उसके बाद फिर अगला 1.5 स्टार्ट होगा टॉपिक, उसमें आ जाएगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, वो अगले लेक्चर में ही करेंगे। 1.4 का जो एक पॉइंट नंबर 3 जो बचा है चार्जिंग बाई इंडक्शन, वो लेक्चर नंबर 3 में ही करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ आपको डाउट है, फिर उससे रिलेटेड जो भी डाउट है उससे रिलेटेड आपको वीडियो बना दिया जाएगा और समझाया भी जाएगा अच्छा से। ठीक बच्चों, अगले लेक्चर आएगा कल ही।